नमस्ते भाइयों और बहनों। आज का ये वीडियो गोचर पे रहेगा। हम सब जानते हैं और सब राह देख रहे हैं कि राहु कब मिथुन राशि से जाए और केतु कब धनु राशि से जाए। ये दोनों उनकी उच्च राशि मानी गई है और अभी जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है वृषभ में, उसको भी बहुत सारे लोग उच्च की राशि मानते हैं। सो राहु महाराज वृषभ में आ रहे हैं और केतु है वो स्कॉर्पियो में जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट ये देने वाला है और हमें क्या इससे प्राप्त होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राहु और केतु 23 सितंबर 2020 को ये वृषभ में आ रहे हैं। राहु महाराज 12:16 को दोपहर को और केतु महाराज और ये रहेंगे 12 अप्रैल 2022 तक, दोपहर को 2:53 तक। सो ये है राहु का ट्रांजिट, राहु केतु का ट्रांजिट नेक्स्ट साइन में 23 सितंबर से लेकर 12 अप्रैल तक। ये राहु आएगा शुक्र की राशि में, जो उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ और मित्र की राशि मानी जाती है। केतु महाराज मंगल की राशि में आएंगे तो वो भी अपनी अच्छी राशि में आ रहे हैं और वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। सो इस तरह से हम देखते हैं राहु जो है, जो वृषभ राशि में पहले मृगशीर्ष 2 नक्षत्र में चलेंगे, फिर रोहिणी के 4 नक्षत्र में और फिर कृतिका के 3 चरण में चलने वाले हैं। और केतु महाराज है वो ज्येष्ठा के 4 नक्षत्र, अनुराधा के 4 नक्षत्र और फिर विशाखा का 1 नक्षत्र चलेंगे। तो देखते हैं नक्षत्र वाइज कब कब क्या परिणाम मिलने वाला है। राहु पहले मृगशीर्ष जो मंगल का नक्षत्र है, जो उसका अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है, वहाँ तक रहेगा 23 सितंबर 2020 से लेकर 27 जनवरी 2021 तब तक वो 23 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा राहु, नॉट गुड टाइम। उसके बाद वो रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। रोहिणी चंद्र का नक्षत्र है, चंद्र यहाँ उच्च का होता है। सो उस समय पे राहु चंद्र की युति से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये होगा 27 जनवरी 2021 से लेकर 5 अक्टूबर 2021, जो 10 डिग्री तक चलेगा। 23-20 से लेकर 10 डिग्री ये राहु उल्टा चलता है, इसलिए। फिर वो कृतिका नक्षत्र के 3 चरण में चलेगा 10 डिग्री में, 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक। और उसी तरह केतु महाराज का ट्रांजिट रहेगा। पहले वो ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है उसमें चलेंगे 4 चरण, 23 सितंबर से लेके 2 जून 2021 तक, जो उसका मित्र राशि है, मित्र ग्रह है, तो अच्छा चलेगा। 16 डिग्री 40 मिनट तक ये चलने वाला है। फिर वो शनि के अनुराधा नक्षत्र में आएगा, वो भी केतु के लिए अच्छा नक्षत्र है। 2 जून 2021 से लेकर 9 फरवरी 2022 तक चलेगा। तब तक वो 3 डिग्री और 20 कला तक पहुंच जाएगा। और फिर आखिर में केतु की ट्रांजिट होगी गुरु के विशाखा नक्षत्र में 9 फरवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल 2022, जो 3 डिग्री 20 कला से लेकर 0 तक चला जाएगा। फिर वो मेष में चला जाता है। तो इस तरह से राहु केतु का नक्षत्र का हमने देखा। इसके बाद देखते हैं राहु महाराज है वो पृथ्वी तत्व में आ रहे हैं, जो स्थिरता की राशि होती है। अभी वो वायु तत्व में था तो उसने जो जो फैलाना था, नेचर में जो जो फैलाना था वो उसने फैला दिया। अब वो पृथ्वी तत्व में आ रहा है तो वो बहुत सारी स्थिरता ले आएगा वृषभ राशि में। केतु महाराज है वो जल तत्व में आ रहा है। जल तत्व जो है वो मोक्ष कारक राशि होती है। केतु खुद भी मोक्ष का स्वामी है और वृश्चिक राशि भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से, ऑकल्ट से जुड़ी हुई है। तो केतु का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा जल तत्व के दरम्यान। राहु और सूर्य का मिलन होने वाला है 15 मई 2021 से लेके 15 जून 2021। उस समय दरम्यान आपको थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है, थोड़ी स्वास्थ्य में और सरकारी चीज़ों में तकलीफ हो सकती है। सूर्य राहु जुड़ रहा है। इसके बाद केतु और सूर्य जुड़ रहे हैं 17 नवंबर 2020 को से लेकर 16 दिसंबर 2020 एक बार, और दूसरी बार भी 17 नवंबर 2021 से लेके 16 दिसंबर 2021 तक भी वो रहने वाले। सो दोनों साल में नवंबर से दिसंबर के दरमियान जब सूर्य महाराज वृषभ में रहेंगे उस समय पे दोनों की मुलाकात होगी। केतु सूर्य आत्मा के लिए या स्पिरिचुअलिटी के अच्छा नहीं होता है, तो उस समय पे आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी स्पिरिचुअलिटी के संबंध में ध्यान रखना है। राहु क्या है? राहु नेचर है, जो हमारे अंदर स्वभाव है वो भी राहु है, और जो प्रकृति का है
प्रकृति के भी कुछ कुछ नियम होते हैं, वो सारे नियम भी राहु के अंदर आते हैं। सो ये दोनों चीज़ें, आपका स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव एक होने जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात होने जा रही है। सो ये राहु के वजह से होता है। राहु सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे मन के अंदर जो भीतर मन है उसमें जो चीज़ें चलती, जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें जिनको लॉजिक नहीं लगता वो सबकॉन्शियस माइंड है, वही राहु है। सो राहु ये सारी चीज़ों को बढ़ाएगा। केतु क्या है? केतु है अनकम्प्लीट डिज़ायर फ्रॉम पास्ट लाइफ, हमारी पिछले जन्मों की जो इच्छा है वो सारी केतु है, वो बाहर ले आएगा। ये अनकम्प्लीट डिज़ायर ऑफ पास्ट लाइफ और स्पिरिचुअलिटी, ये केतु की खासियत है। ये सारी चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट केतु दे पाएगा। जिनकी कुंडली में चंद्र वृषभ राशि में, उनका उच्च का चंद्र तो है ही, उसी पे राहु का भ्रमण होगा, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि राहु भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का है। सो आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मिलेगा, एक्सॉल्टेड दोनों होंगे। जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है उनके लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में रहता ही है और उसमें केतु आएगा तो आपको बहुत सारी ड्राइनेस, एक सूखापन, एक संवेदनाहीन बना सकता है। सो इसलिए आपको इस समय पे बहुत ध्यान रखना है, अपने आप को कोई ना कोई क्रियाओं में लगा के रखना है, ताकि आप ड्राई ना हो जाए, आप चीज़ों से विमुक्त ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब वृषभ राशि की बात करें तो राहु महाराज जो वृषभ राशि में आ रहे हैं, वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि है जो सुख की राशि, जिसे हम प्लेजर कहते हैं, सुख की राशि है। ये एन्जॉयमेंट की राशि है, आनंद, हमें जो आनंद मिलता है, हम जो हार्डवर्क करने के बाद, जो मेहनत करने के बाद उसका जो फल पाते हैं वो वृषभ राशि है। क्योंकि इसकी चिन्ह बैल है, बैल बहुत मेहनत करता है और उसके बाद बड़ा आनंद लेता है खाने के समय। सो ये वृषभ राशि है। लग्जरी, जो आकर्षक चीज़ें, लग्जरी है, कंफर्ट है, हमारी जो सुख सुविधा है वो इसमें आती है। मुसाफरी, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, नई नई जगह को देखते, वो शुक्र के अंदर आता है वृषभ राशि में। जॉय, एक तरह का आनंद, हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल भी ये है। हमारी संपत्ति, क्योंकि काल पुरुष की ये दूसरी राशि है, तो संपत्ति है, संबंध है, ये सब भी वृषभ राशि में आता है। और जो आपके पास लिक्विडिटी होती है, कैश हो, ज्वेलरी हो, ये सब भी शुक्र के अंदर और वृषभ राशि के अंदर आता है, जिसको हम एक संपत्ति, साझा संपत्ति कहते हैं, कुबेर का खजाना कहते हैं, ये वृषभ राशि है। तो राहु महाराज इस राशि में आने पे ये सारी चीज़ें खुल जाएगी, बढ़ जाएगी। केतु महाराज वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, वो क्या है? वृश्चिक राशि है वो बिच्छू की राशि है, जिसको हम जहरीला कहते हैं। अब सांप के डंस से तो लोग बच सकते हैं, पर बिच्छू का डंस बहुत ही हार्ड रहता है, जो थोड़ा लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है। तो ये पॉइजनस साइन है, इसलिए आपको संभालना है। रिवेंज, एक बदले की भावना रहती है, पर साथ साथ में ऑकल्ट, जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद भी वृश्चिक राशि देती है और केतु भी इसमें देता है। जो मिस्टिक एंड साइकिक एबिलिटी है, जिसको हम तंत्र कहते हैं, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें भी राहु में, वृश्चिक राशि में, इसकी तरफ भी बढ़ेंगे लोगों की आसक्ति। और रिसर्च, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का कारक है, तो ये सारी चीज़ें बढ़नी है। रिसर्च में, ऑकल्ट में, ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा फल लोगों को मिलने वाला है। सो ये एक बहुत अच्छा वृश्चिक में इसका जो भ्रमण है वो होगा। अगर देश दुनिया की बात करें तो देश दुनिया में भी जो एक मायूसी छाई हुई है, जो गलत कम्युनिकेशन हुआ है, जो लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, वो डर काफ़ी हद पर ये वृषभ राशि में राहु आने पे निकलेगा। और केतु महाराज जो स्कॉर्पियो में आए हुए, उससे लोगों की भक्ति, आध्यात्मिकता, अपने अंदर भीतर में सुख खोजने की, क्योंकि हमें बहुत बड़ा समय मिला है अपने आप में रहने के लिए, सो वो अपने आप में रहने का जो फल है वो भी लोगों को इस दरम्यान मिलेगा। सो इस तरह से लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि उनके आंतरिक बल को ये काफ़ी अच्छा बढ़ाएगा। सो आंतरिक बल के लिए बहुत अच्छा है वृश्चिक में जो केतु महाराज आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 12 की 12 राशि या 12 की 12 लग्न वालों को इससे क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, सो आइए चलते हैं, मैथ से चालू करते हैं। देखिए, एक बात का ख्याल रखिए, इतनी बार इतने वीडियो में कहने के बाद भी लोग पूछते हैं कि इसे राशि से देखना है कि लग्न से देखना है। देखिए, दोनों से ही देखना है। अगर आपकी मेष राशि है, चंद्रमा मेष राशि में है, तो इसका आपको मानसिक फल मिलेगा, और यदि आपका लग्न मेष राशि का है तो इसका फल आपको शारीरिक मिलेगा।
अब वैसे गोचर आपको तीनों जगह से देखना होता है, लग्न से देखना होता है, राशि से देखना होता है और ग्रह से भी देखना होता है। आपके जन्म का राहु कहाँ है, वहाँ से कहाँ आया है, ठीक है। अब बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि के लिए। आपके लिए ये दूसरे भाव में राहु आया है और आपके लिए ये अष्टम भाव में केतु आ रहा है। सो आपके आर्थिक चीज़ों पे ये काफ़ी अच्छा प्रभाव करेगा। जो आपके आर्थिक योजना है, संबंध है, रिलेशन है, उसमें बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु उच्च का भी है और मित्र क्षेत्र भी है। अगर ये कोई और राशि का दूसरे भाव में होता तो इस सब चीज़ों में विवाद करता, परंतु वो अपने मित्र के घर में है, वो अपनी उच्च की राशि में है, तो क्यों खराब फल देगा, ये तो अच्छा ही फल देगा आपको। तो इस तरह से वृषभ में आया हुआ राहु आपको आर्थिक तौर पे, रिलेशन में, संबंध में अच्छा परिणाम देगा। पर केतु महाराज अष्टम भाव में आने से ये होगा कि आपके जो कोर्ट के ये जो वारसागत संपत्ति के अगर मुद्दे चल रहे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो जो इंश्योरेंस का मामला है या आपका विल वारसे का है, उसमें कहीं ना कहीं क्षति आ सकती है, बाकी कोई इसमें अशुभ फल नहीं है। पर आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी विल इंक्रीज, तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा फल है। वृषभ वालों के लिए देखते हैं, वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो, आपके लग्न में या आपके पहले भाव में चंद्र के ऊपर राहु आया हुआ है, बहुत ही अच्छा समय है। आपके पास सारा पावर आ गया है, क्योंकि राहु उच्च का भी है और राहु आपके लग्न में है। सारी शक्तियाँ आपके अंदर आ गई है, जैसे अभी मिथुन के पास से। सो आपको ये शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अपने निजी कार्य जो बच गए, जो कार्य आपने चलाए, उन सब में आपको अच्छा फल इस समय पे मिल सकता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। केतु जो 7वें भाव से जा रहा है वो एक आपके लिए अच्छा फल नहीं होगा। यदि आपका कोई कार्य पार्टनरशिप में है तो यहाँ पे कोई तकलीफ आ सकती है, ड्राइनेस आ सकता है, और आपकी जीवन संगिनी, आपकी पत्नी या आपके पति जो स्पाउस कहते हैं, उसको भी शारीरिक या तो कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है, तो आपको संभालना है। या जिनको आप मिलते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्राइनेस हो सकता है। आप अपने जो लोगों को मिलते हैं उसके ऊपर थोड़ा अच्छा प्रेशर कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए राहु आपके लग्न में अच्छा बैठा है। मिथुन की बात करते हैं, अभी तक आपका राहु आपके लग्न में चल रहा है, अब वो 12वें भाव में जाएगा। राहु 12वें भाव में और 6ठे भाव में केतु आएगा। 12वां भाव नेचर का होता है, राहु खुद भी नेचर होता है। तो जो शक्तियाँ आपने अपने लग्न में राहु अभी जो यूज़ कर रहे हैं, जो आपने इसकी इस्तेमाल किया है, वो सारी चीज़ों में अब कुछ ना कुछ फैसला होगा। थोड़ी शक्तियाँ जो ज़्यादा आपने यूज़ कर ली है उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, और 6ठे भाव में केतु होने पे कोई भी रोग आपको पता नहीं चलेगा। शत्रु या विरोधी आपका कोई तकलीफ करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उस चीज़ों में से भी आपको बचना है। सो ये आपके लिए एक अच्छा समय नहीं माना जाएगा। आपके लिए 12वें भाव में राहु कुदरत आपको कुछ ना कुछ इसमें संकेत देगा या परिणाम देगा या हानि भी दे सकता है। बड़ी आर्थिक योजना है तो उसको रोके रखिए। और केतु 6ठे भाव में होने पे कौन अपने शत्रु है, कौन अपने मित्र है, ये पता नहीं चलता है, इस वजह से तकलीफ होती है। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए ये 11वें भाव में राहु आ रहा है, बहुत अच्छा, और 5वें भाव में केतु आ रहा है। 11वां भाव राहु का एक श्रेष्ठ स्थान होता ही है। सो 11वें भाव में आया हुआ राहु आपको अच्छा फल देगा। आपके लाभ, मित्र, इच्छा, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंध, जिसको सोशल रिलेशन कहते हैं, वो सब में बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो आप सोशली अगर एक्टिव होना चाहते हैं तो ये बेस्ट समय है आपके लिए। आप सोशली इन्वॉल्व होइए, आपके लिए बढ़िया है। और केतु 5वें भाव में होने पे यदि आप प्रेम संबंध में है या तो आप उच्च अभ्यास में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, परंतु आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। सो आप ये दो चीज़ों में ध्यान रखें। संतान संबंधी कोई चिंता है तो इस समय पे उसका भी समाधान करें, ताकि वो आगे जाके बढ़े नहीं। सो पंचम भाव में आकस्मिक धन लाभ ना देखते हुए आपको एक्सपेक्टेड गेन देखना है, क्योंकि राहु 11वें भाव में अपेक्षित लाभ देता है, अनएक्सपेक्टेड गेन नहीं देता है। तो शेयर वगैरह में मत जाइए। सिंह लग्न या सिंह राशि के लिए ये 10वें भाव में राहु आ रहे हैं। 10वां भाव भी राहु के लिए अच्छा माना जाता है। आपके कामकाज में जो भी चीज़ें पेंडिंग है,
जो काम आप करना चाहते हो और रुक गया है, पोजीशन चाहिए, नया व्यापार करना है, नया जॉब लेना है, इसके लिए अच्छा समय। क्योंकि केतु चौथे भाव में है तो शायद आपको घर की या तो कामकाज की जगह बदलनी पड़े। सो अगर बदली होती है या तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना होता है तो बढ़िया टाइम है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो ट्रांसफ़र का जिनको है काम उनके लिए भी ये अच्छा समय है, नेम फेम पोजीशन देगा, पॉलिटिकली भी आपका बल जो है वो बढ़ाएगा, तो आपके लिए अच्छा समय है। बात करते हैं कन्या के लिए। कन्या के लिए राहु 9वें भाव में और केतु 3रे भाव में आया। ये भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि राहु ये अपनी मर्जी से चलता है, जबकि ये आपका मान्यता है, आपकी धर्म में श्रद्धा और मान्यता यहाँ से देखी जाती है। तो धार्मिक कार्यों में या आप अगर कोई धार्मिक स्थल पे मुसाफरी करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। सो धार्मिक चीज़ों को छोड़ के प्लस भाग्य संबंधी आपको कोई ना कोई साथ सहकार लेना पड़ेगा। आपका खुद का भाग्य शायद आपको आप इस समय पे सपोर्ट ना करे तो आपको दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। केतु आपके 3रे भाव से ट्रांजिट करेगा, सो आपको नए कार्य में आपके सिबलिंग्स के भाई बहनों के साथ थोड़ा ड्राइनेस देगा। नया काम ना करे वो ज़्यादा अच्छा है ताकि आपको कोई इसमें हानि ना हो जाए। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने कार्यकाल में नए कार्य में थोड़ा ध्यान रखना है। और डिज़ायर जो इच्छा है उसको थोड़ा बहुत कम रखिए, उसको ज़्यादा पूरी करने की आशा अभी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं तुला के लिए। तुला वालों के लिए ये अष्टम भाव में राहु है और 2रे भाव में केतु है, जस्ट मेष से उल्टा हो गया है। सो 2रे भाव में राहु 2रे भाव में केतु होने से पारिवारिक चीज़ें, संपत्ति, धन, संबंध, बोलचाल, ये सब में बहुत संभालना पड़ेगा। ये ड्राइनेस क्रिएट करेगा, आपको चाहिए वो रिजल्ट नहीं देगा और कहीं ना कहीं कुछ सूखापन आपको संबंध में, पैसों में लगेगा, पैसे नहीं आ रहे ऐसा लगेगा। और अष्टम भाव में राहु होने पे आपका ध्यान ज़्यादातर रिसर्च, एनालिसिस, ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा लगेगा। और आपका विल, वारसा या तो इंश्योरेंस में कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट अभी हाल में सॉल्व होने का कोई उम्मीद नहीं है, तो लिटिगेशन वगैरह में थोड़ा संभालिए, इसमें अभी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल सकता है। चलते हैं वृश्चिक की ओर। वृश्चिक राशि लग्नों के लिए ये लग्न में केतु आया हुआ है, 7म भाव में राहु आया है। ये वृषभ से विपरीत परिस्थिति है, यहाँ पे अच्छा फल सामने वाले को मिल जाएगा, आपको नहीं। आपके अंदर कुछ ड्राइनेस रहेगी, आपको कुछ काम करना भी है पर कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, किसकी मदद लेके करूँ, वैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ वाला एक माहौल बन जाएगा क्योंकि केतु लग्न में है। आपकी खुद की शक्ति आपको शायद रियलाइज़ नहीं होगी, आपको ध्यान नहीं होगा कि मेरे पास है कैपेसिटी, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, पर आपको एक सूखापन अपने आप में लगेगा। और सामने 7वें भाव में राहु आने पे आपके जो विरोधी है, अपोजिट है, पत्नी है, भागीदार है, पति पत्नी जो भी है, वो सारे थोड़े ज़्यादा पावर में आ जाएंगे। तो आपको जो फल चाहिए, आपको जो वृद्धि चाहिए, उसमें शायद कम फल मिल सकता है। तो आपके लिए ये चेतावनी है, आपको संभालना है। बात करते हैं धनु लग्न के लिए या धनु राशि के लिए। आपके लिए 6ठे भाव से राहु और 11वें भाव से केतु जा रहा है। सो ये केतु 11वें भाव 12वें भाव में अच्छा होता है, ये आपको कनेक्टिविटी देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। ये एक अच्छा योग बना हुआ है। 12वें भाव में से जब केतु जाता है तो आपको बहुत सारी नेचर की चीज़ें अंदर से रियलाइज़ होती है, हिंट मिलती है, या तो जैसे हम कहते हैं कि कोई ना कोई इंद्रियां आपकी ज़्यादा सतेज हो जाती है। राहु 6ठे भाव में अच्छा फल देता है, आपके शत्रुओं को कंट्रोल में रखेगा, आपके रोगों को कंट्रोल में रखेगा, और विरोध और कोर्ट कचहरी अगर कोई है तो उसको भी दबा देगा। राहु 6ठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये भी उपचय स्थान है और राहु हर उपचय स्थान में अच्छा फल देता है। 10वें और 11वें भाव में हम देख चुके, ये 6ठे भाव में भी वो अच्छा फल देता है। उसके बाद चलते हैं मकर के लिए। मकर वालों के लिए ये इनके लिए है 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु है। ये आकस्मिक धन लाभ के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन, केतु 11वें भाव में सोशल चीज़ें, मित्रों से संबंध या जो सामाजिक रीत से जो आपको लाभ होना है वो ड्राई कर देता है। मित्रों ने की हुई कार्य को आपको नहीं दिखेगा, सो वहाँ पे भी नुकसान है। और 5वें भाव में राहु आने से आपको आकस्मिक धन लाभ में फ़ायदा तो देगा, पर आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करें, ये एक छलना हो सकता है। आपकी बहुत सारी संपत्ति आकस्मिक धन लाभ में जा सकती है, तो संभालिए। और अपने बच्चों के लिए जो कोई भी निर्णय लेना है वो लेने का समय है। और लव
प्रेम वगैरह है या तो उच्च अभ्यास में, इसमें कहीं कुछ कठिनाई आएगी पर आप पूर्ण करेंगे। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको ध्यान रखना है। कुंभ लग्न के लिए आते हैं तो चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु होगा। ये सिंह से विपरीत है। यहाँ पे आपकी जगह बदलेगी, क्योंकि चौथे भाव में राहु होता है तो घर की जगह बदलती है, घर में प्लेसमेंट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, रिनोवेशन होता है, कुछ तो भी जरूर करिए। और 10वें भाव में केतु आने से आपने खुद किया हुआ कार्य आपको उसका फल नहीं मिलेगा। शायद ऐसा भी हो कि आपने किया हुआ कार्य का नाम प्रतिष्ठा किसी और को मिल जाए, पर आपको इस समय पे आपके ही कर्मों का फल नहीं मिलेगा, या उसका मिलने पे भी सुख या आनंद नहीं मिलेगा। 10वें भाव में केतु होता है तो पोजीशन भी ड्राई रहती है, और हम जो पद पे रहते हैं उसमें रहने के बावजूद भी हमारे पास सत्ता या पावर नहीं होता है। पॉलिटिक्स में जो है उनके लिए ये एक अच्छा समय नहीं है। उनका पॉलिटिकल विल चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। पर घर में ज़रूर बदली लाइए, कलर चेंज करें, फर्नीचर चेंज करें या घर पूरा चेंज करें, वो आपके लिए कुछ ना कुछ सुख ले आएगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए या मीन लग्न के लिए। मीन राशि मीन लग्न के लिए 3रे भाव में राहु आ रहा है, ये भी राहु का अच्छा स्थान होता है। 3रे भाव में राहु आता है तो आपको जो खुद साहस पराक्रम करना है वो अच्छा फल मिलेगा। आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। आपके भाई बहनों में जो कुछ वाद विवाद है वो ठीक हो जाएगा। सो आपके लिए ये वाकई में ही काफ़ी अच्छा समय है। कुछ नया करना है, साहस पराक्रम करना है, उसके लिए भी आपको ये उचित समय, उचित माहौल बना के देगा, आपके लिए अच्छा है। और केतु महाराज जो आपके 9वें भाव में है, ये धर्म में श्रद्धा, ये क्रिया, ये सबको कम करते हुए अंदर से आपको धार्मिक बनाएगा। तो ये आपको अंदर से, अगर आप कोई मुसाफरी यात्रा या यात्रा करना चाहते हैं धार्मिक स्थलों की, तो ये ना करते हुए आपके अंदर जाइए, भीतर जाइए, और भीतर से जो आनंद मिलेगा उसको अनुभव कीजिए। योग और मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। सो अपने अंदर जाइए, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनिए। यह आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है मीन लग्नों के लिए, क्योंकि आप वैसे भी मीन लग्न या मीन राशि होती है वो मोक्ष कारक राशि तो है ही, और केतु आपके एक त्रिकोण में आने पे बाकी सारे त्रिकोण भी बदलता है। सो इस तरह से राहु केतु का भ्रमण मैंने आपको बताया किस तरह से हर एक राशि या लग्न वालों को फल देगा। ओवरऑल जो चीज़ें हम अभी मिथुन के राहु में जो चिंता है या गलत विचार कर रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ शांति, सुख और समृद्धि मिल सकती है। सो एक तरह से ये एक अच्छा ही समय है आपके लिए, और आपको अच्छा फल इससे मिल सकता है। सो नेचर का राशि और नेचर का ग्रह साथ में आने पे नेचर से काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा। जो जो चीज़ें जानी थी वो चली गई है, पर अब जो बची है वही आपको आनंद देगी। सो इस तरह से मैंने 12 की 12 राशि लग्नों में आपको बताया कि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे आपको क्या परिणाम मिल सकता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अभी से अपने आप को उसके लिए तैयार करें, ताकि जब वो आ जाए राशि में 23 सितंबर को, तब से आप उसका अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। देखिए, राहु का अगर अच्छा उपयोग करना है तो यू हैव टू सरेंडर टू द नेचर, कुदरत और प्रकृति के शरण में जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकृति है उसके संपर्क में रहिए, उसके कायदे कानून को पालिए। और केतु के लिए ऐसा होता है कि अपने पुराने लोगों से कनेक्ट करिए, चाहे वो पिछले जन्म के भी हो सकते या अभी जो आपके पुराने लोग हैं। आप सोशल मीडिया इतना आज प्रभावित है कि आप अपने पुराने लोगों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके लिए ये एक बहुत अच्छा उचित समय है, आपको एक अच्छा अवसर मिल रहा है, तो इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। मैं आशा रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे, मार्गदर्शन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। सो सुनिए, सुनाइए और फैलाइए। और ज़्यादा कोई इंक्वायरी है तो मेरा वेबसाइट है www.dm-astrology.com या मेरा ईमेल है dmastrology1@gmail.com। उसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दीजिए। यही आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आगे एक नए विषय के साथ हम जुड़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या हम ग्रहों के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। नमस्कार। सबको सुख और संपत्ति मिले ऐसा आशीर्वाद। धन्यवाद। नमस्कार।